ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, भारत में लॉकडाउन के बाद में सबसे पहली सबसे बड़ी फिल्म जो थिएटर में रिलीज हुई वो है रवि तेजा की तेलुगु फिल्म क्रैक। मास्टर से ठीक एक हफ्ता पहले 9 जनवरी को इसे बड़े स्केल पर थिएटर में रिलीज किया गया था। पर ये फिल्म केवल तेलुगु में रिलीज हुई थी, इसलिए जितना मास्टर के बारे में लोगों को पता चला उतना इस फिल्म के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला। मैं इसे देखना चाह रहा था जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, पर सबटाइटल्स ही नहीं थे। हमारे यहाँ पर लगी थी ये फिल्म, कुछ 2-3 स्क्रीन से इसे मिले थे, पर सबटाइटल्स ना होने के कारण तब मैंने उसे देखा नहीं था। और अभी कल ही इसे आहा इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया है और अभी अभी 10 मिनट पहले मैं इस फिल्म को देखकर उठा हूँ और यहाँ आकर तुरंत मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठा हूँ। देखिए, इस फिल्म को ऐसे समय पर रिलीज़ किया गया था 9 जनवरी, यानी तब तक कोई भी ऐसी बड़ी फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई थी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की हो। बॉलीवुड की तो अभी भी नहीं हुई है। हालांकि अभी 1 फरवरी से ही केंद्र सरकार ने ये सभी राज्य सरकारों को आदेश दे दिए हैं कि 100% ऑक्यूपेंसी के साथ में वे थिएटर्स को खोलने का आदेश दे सकते हैं। फिर भी अभी भी बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी वो अपने फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है, उन्हें अभी भी ये अंदर से डर सता रहा है कि लोग हमारी फिल्में देखने के लिए थिएटर में नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों के मन में जो एक प्रकार से बॉलीवुड के लिए गुस्सा है, क्रोध है, उससे बॉलीवुड अच्छी तरीके से अवगत है, उन्हें अच्छी तरीके से ये बात पता है। और इसके लिए एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार है तो वो खुद बॉलीवुड है, क्योंकि उसने अपने कस्टमर्स का, ग्राहकों का, यानी हम दर्शकों का कभी सम्मान ही नहीं किया, हमारी भावनाओं का कभी सम्मान ही नहीं किया। अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को आप देख लीजिए, वो हमेशा अपने दर्शकों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। इसलिए सबसे पहली बड़ी फिल्म थिएटर में रिलीज होने के बाद भी 9 जनवरी को ये फिल्म रिलीज हुई थी, फिर भी रवि तेजा के करियर की ये हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी है। अब इमेजिन करिए, ऐसे समय में रिलीज होने के बाद भी। और इसको अगर मैं संक्षेप में मेरा एक्सपीरियंस आपको बताऊं ना, तो भाई मैं इतना खुश हूं इस फिल्म को देखने के बाद में, और एंडिंग में मैं इतना हंसा हूं। एक बहुत ही लाइट हार्टेड, हल्की फुल्की इसकी एंडिंग थी और बहुत पेट पकड़कर हंसते हुए मैं वहां से उठा और यहाँ आकर वीडियो शूट करने के लिए बैठा हूं। और पूरी फिल्म मैं क्या कहूँ, मतलब एक परफेक्ट मास एंटरटेनर ही मैं केवल इसे नहीं कहूँगा, ये एक परफेक्ट एक्शन थ्रिलर है। अब देखिए, एक मास एंटरटेनर की दृष्टि से ये फिल्म एक कॉप ड्रामा भी है, फैमिली ड्रामा भी है। इसके सॉन्ग्स भी मुझे पसंद आए, बीजीएम खास तौर पर पसंद आया, और रवि तेजा के परफॉर्मेंस के बारे में तो अलग से कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये जो फिल्म में सीआई पोथराजू वीराशंकर का कैरेक्टर था, उसके लिए रवि तेजा से परफेक्ट और कोई हो ही नहीं सकता था। ऐसे जो सन की पुलिस ऑफिसर के जो कैरेक्टर होते हैं, वो सन की भी है और साथ में ही हृदय से बहुत अच्छे भी है। ऐसे जो पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर होते हैं, उसके लिए रवि तेजा से परफेक्ट और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी फिल्में हमें बहुत बहुत एंटरटेन करते हैं, पर इन सारी बातों के साथ में ही ये फिल्म एक परफेक्ट एक्शन थ्रिलर भी है। यानी इतने बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस मैं शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस मैंने देखे हैं आज तक के किसी भारतीय फिल्म में। मतलब क्रेजी थे वो एक्शन सीक्वेंसेस, बिल्कुल क्रेजी, ये शब्द उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। जो वो वेटा पलम गांव का नाम मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, उस गांव के वो जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का ही है, जो किलर्स वो उनको दिखाया है फिल्म की शुरुआत में उनको। अब मैं आप एक खून पीते हुए उनको दिखाया है। मैं बिल्कुल भी आपको कोई स्पॉयलर्स यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। आप देखिए, वो बिल्कुल क्रेजी था यार वो। और वो जिस प्रकार से उनको मारते हुए दिखाया है ना, एक कैरेक्टर को पहले वो मारते हैं, उसके बाद में रवि तेजा के साथ भी उनकी जो फाइट फिल्म के एंडिंग में दिखाई है, वो सच में क्रेजी थी, क्रेजी। इसके अलावा मुझे और कोई शब्द ही नहीं सूझ नहीं रहा। वो एक्शन सीक्वेंसेस स्टाइलिश तो थे ही, पर साथ में ही क्रेजी थे और मैंने उनको बहुत बहुत एंजॉय किया। और इस फिल्म ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज इसलिए किया क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सबसे पहली बात तो मैंने इसके ट्रेलर को ही नहीं देखा था। मैं जितना हो सके अपने आप को ट्रेलर से दूरी रखता हूँ। जिन फिल्मों के बारे में मैं ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ देखने के लिए, उनके ट्रेलर से भी मैं अपने आप को दूरी रखता हूँ, आप सभी जानती है। तो मैंने इसके ट्रेलर को देखा नहीं था, बस विकिपीडिया पेज को मैंने इसके ओपन करके देखा था, तो ऊपर ही लिखा हुआ था कि भाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई कुछ सत्य घटनाओं से इस फिल्म की कहानी प्रेरित है। इतना ही मुझे पता था। और हाँ, इसका जो मैंने पोस्टर देखा था, वहाँ पर रवि तेजा पुलिस ऑफिसर के पुलिस यूनिफॉर्म में वहाँ पर वो दिख रहे थे। पर जो फिल्म ने मैंने देखा, वैसा कुछ भी मैंने 1% भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी फिल्म। मतलब कहानी
कुछ बहुत ही अनयूजुअल या बिल्कुल ही हमने कभी सुनी ही नहीं हो ऐसी कोई कहानी नहीं है, पर जो स्टोरी है उसे जो प्रेजेंट करने का तरीका है ना, वो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी की एक और बढ़िया बात यह है कि फिल्म का जो एंड रिजल्ट है, यानी जो फिल्म के विलन्स है उनके साथ क्या होने वाला है, वो जो एंड रिजल्ट है वो हमें फिल्म की शुरुआत में उन्होंने बता दिया है कि भाई ये इन विलन्स के साथ में हुआ है, और वो विलन खुद ही अपनी कहानी बता रहे हैं फिल्म की शुरुआत से ही। अब उस कहानी का रिजल्ट हमें पता होते हुए भी उस रिजल्ट तक या उस कहानी के उस एंड पॉइंट तक पहुंचने का ये जो प्रोसेस है या वहां तक ये कहानी कैसे पहुंचती है, वो देखने के लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। यानी कहानी पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल होते हुए भी हम इस फिल्म के हर एक सीन को, हर एक मिनट को फिल्म के हम एंजॉय करते हैं। पूरी फिल्म 2.5 घंटे की है, पर कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ ज़्यादा खिंच गई है फिल्म या इतना इस सीन को नहीं होना चाहिए था। नहीं, मैंने पूरी की पूरी फिल्म को एंजॉय किया। हाँ, 1-2 सॉन्ग्स ऐसे थे जो नहीं भी होते तो भी चल जाते, पर एक मसाला एक्शन फिल्म है तो उतना तो चल जाता है। अब देखिए, जब भी किसी बड़े स्टार की फिल्म होती है तो ज़्यादातर पूरी फिल्म में बस उस बड़े स्टार के कैरेक्टर पर ही फोकस किया जाता है। जैसे कि मास्टर के रिव्यू में भी मैंने आप सबसे कहा था कि विजय और विजय सेतुपति, उनके कैरेक्टर्स पर ही फिल्म में पूरा का पूरा फोकस था। जो साइड कैरेक्टर्स थे उनको कहीं पर भी फिल्म में डेवलप होने के लिए स्पेस ही नहीं था, उनको मौका ही नहीं दिया गया था। पर यहाँ पर रवि तेजा के कैरेक्टर के अलावा भी बाकी के जो पात्र है फिल्म के, उनको भी बहुत बहुत बढ़िया से डेवलप किया गया है। चाहे वो वेटापालम, वो गांव का नाम मैं सच में भूल गया हूँ, वहाँ के जो किलर्स थे उनकी भी एक अपनी आइडेंटिटी फिल्म में दिखाई है। उनका एक मारने का एक अलग से बहुत ही भयानक और घिनौना एक तरीका था उनको मारने का, और वो बहुत वायलेंट वो सीन्स थे। उनकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी दिखाई है। या फिर कटारी कृष्णा का जो कैरेक्टर था, उसके साथ में जयम्मा उसके साथ ही वो रहती है, जो भी आप उसे कहिए। इसके अलावा कटारी कृष्णा की जो पत्नी है, या कोंडा रेड्डी है, या फिर सलीम भटकल का जो कैरेक्टर है, ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी फिल्म में मुझे जिस प्रकार से उनको लिखा गया है वो बहुत बहुत पसंद आए। इसके अलावा श्रुति हसन के कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो फिल्म में ज़्यादा कुछ उनके लिए करने जैसा तो नहीं था, पर फिल्म के एंडिंग में उस कैरेक्टर को जो एक ट्विस्ट दिया गया है वो थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक ज़रूर था, पर फिर भी हम उसको एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक परफेक्ट मसाला एक्शन थ्रिलर देखना चाहते हैं तो क्रैक ये फिल्म आपके लिए है। और इस फिल्म को देखने के बाद में एक बात तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि बॉलीवुड इसको रीमेक किए बगैर रहेगा नहीं। भले ही हम कितना ही बॉलीवुड का मजाक क्यों ना उड़ाए कि भाई वो तेलुगु फिल्मों का रीमेक पर रीमेक करते जा रहा है, पर इसकी कहानी ही कुछ ऐसी है ना कि बॉलीवुड अपने आप को रोक नहीं पाएगा इसका रीमेक किए बगैर। आप देख लेना। मैं क्रैक को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो फिल्म में सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, पर फिल्म में बहुत बहुत वायलेंस है। शरीर पर ऐसे वार करने के बहुत सारे, वो जो मैंने आपको क्रेजी एक्शन सीक्वेंसेस कहा, ऐसे बहुत वायलेंट ऐसे सीन है जहां पर शरीर से खून उड़ते हुए हमें सीधे दिखाई देता है। इसके अलावा एक प्राणी है जिसका गला काट कर उसको उल्टा टंगाया हुआ है, उसके बाद जो होता है ना वहाँ पर, वो बहुत बहुत घिनौना था। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों के साथ में इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। सेंसर बोर्ड ने इसे यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि फिल्म में बहुत सारे ऐसे वायलेंट सीन्स थे। पता नहीं थिएटर में उनको ब्लर किया गया था या नहीं किया गया था, पर आहा इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मैंने जब देखा तो वहाँ पर हाँ, वो खून उड़ते हुए और वो ऐसे जो वो प्राणी को काटने वाले जो मैंने सीन बताया वो सीन्स दिखाए गए हैं। तो बच्चों के साथ में तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा फिल्म को देखने के लिए, पर फिर भी आपकी मर्जी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।